Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Mission MBBS for Enter-Test channels. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक अनदर टेक्स्ट को डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम डॉक्टर सीरीज टेक्स्ट। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाउ टू फाइंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप स्टूडेंट ने किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड को फाइंड आउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, तो किस तरीके से आप स्टूडेंट ने फाइंड आउट कर लेना है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे फॉर एग्जांपल, अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि कौन से एमिनो एसिड पोलर है, इस तरह नॉन पोलर एमिनो एसिड कौन से है, एरोमेटिक कौन से है, एसिडिक कौन से है, और इस तरह बेसिक एमिनो एसिड कौन से है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है, मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड कौन सा है, और इस तरह मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ट्रिक्स। आज का जो ट्रिक्स है वो रिलेटेड है एमिनो एसिड से, और ऑलरेडी एमिनो एसिड के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। और एमिनो एसिड से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी याद कर लेना है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास नेचर के अंदर टोटल एमिनो एसिड कितने हैं नेचर के अंदर, तो डियर स्टूडेंट नेचर के अंदर जो टोटल एमिनो एसिड है अकॉर्डिंग टू आवर बुक वो कितने हैं 170। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च टोटल कितने हैं 500 या इससे भी ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, 500 या इससे भी ज्यादा पॉसिबल है नेचर के अंदर टाइप के लिहाज से। ठीक है, अच्छा, और जो प्रोटीन को सिंथेसिस कर लेता है प्रोटीन, वो टोटल कितने हैं टाइप, ये भी आप ने याद कर लेना। वो टोटल हमारे पास है 25, और इसका जो टोटल कितने हैं 20। तो ये छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। अच्छा, ये सुन, यहाँ पे मैंने जनरल इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और इस तरह इसके साइड पे हमारे पास क्या है अमीनो ग्रुप NH2, और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन, और एक साइड पे हमारे पास आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप। जिसमें आप लोगों ने नोट्स कर लेना है, जितनी भी एमिनो एसिड है सिर्फ ये वाला ग्रुप यानी आर ग्रुप क्या होता है चेंज होता है, बाकी परमानेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या है टेम्पररी, और ये तीनों हमारे पास क्या है परमानेंट है, यानी ये टर्म अटैच होते हैं, और सिर्फ जो चेंज होता है वो हमारे पास आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप चेंज होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड एमिनो एसिड। अब हम चलते हैं एमिनो एसिड की ट्रिक्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने एमिनो एसिड के लिए 2 सेंटेंस याद कर लेना है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरह भी एमसीक्यूज पूछा जाए कि हमारे पास पोलर कौन से है, नॉन पोलर कौन से है, एसिडिक कौन से है, बेसिक, तो आप स्टूडेंट जस्ट 2 सेंटेंस याद कर लेना। अब सेंटेंस हमारे पास कौन से है, नंबर 1 ये है, ठीक है, और जो हमारे पास ये है। अच्छा, सेंटेंस नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, गेव मेल ने एसटीसी में गप लगाए। अब इसका क्या मतलब, गेव मेल ने एसटीसी में गप लगाए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे इमेजिन कर लेना है कि गेव मेल एक प्लेयर का नाम है। ठीक है, उसने एसटीसी से आप लोग ले कैफेटेरिया, ठीक है, कैफेटेरिया में गप लगाए। ठीक है, एक प्लेयर का नाम है, उसने कैफेटेरिया यानी एसटीसी, जो बाहर फॉरेन कंट्री होता है वहां पे कैफेटेरिया की जगह क्या होता है एसटीसी, जिस लाइक कैफेटेरिया। तो एसटीसी में क्या गप लगाए, गेव मेल ने एसटीसी में गप लगाए। अच्छा, सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या है, टीटीपी ने हाल में आग लगाई। ठीक है, टीटीपी से आप लोग इमेजिन कर सकते हो तहरीक तालिबान ने हाल में आग लगाई। अब पता नहीं कौन से हाल में आग लगाई, तो आप लोगों ने जस्ट इमेजिनेशन कर लेना है इस सेंटेंस को। गेव मेल ने एसटीसी में गप लगाई और टीटीपी तालिबान ने हाल में आग लगाई। अब किस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा, इम्यूनो एसिड नॉन पोलर, इस तरह पोलर, एसिडिक और बेसिक। फॉर एग्जांपल, अगर एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जाए कि एमिनो एसिड विद पोलर ग्रुप या पोलर इन नेचर, ठीक है पोलर, तो कौन से एमिनो एसिड है। अगर ऑप्शन में दे सीरीन, इस तरह थ्यूरोनिन, सिस्टीन, फिर ऑप्शन नंबर बी में दे ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, और इस तरह ऑप्शन नंबर सी में दे एस्टिडीन, अर्जिनिन, इस तरह लाइसिन, तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए को, यानी सीरीन, थ्यूरिन और इस तरह सिस्टीन। अगर इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जाए कि एमिनो एसिड विद पोलर की बजाय एरोमेटिक का पूछा जाए, ठीक है, एरोमेटिक, और जस्ट एक एमिनो एसिड दे दे, जिस तरह सीरीन दे दे, फिर इस तरह ल्यूसीन दे दे, और इस तरह ट्रिप्टोफेन दे दे, तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है ट्रिप्टोफेन। और अगर इस तरह एमसीक्यूज पूछा जाए कि एमिनो एसिड विद एसिडिक
ठीक है। तो एस्पार्टेट ऑप्शन नंबर ए, इस तरह ऑप्शन नंबर बी में दे ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी में दे हिस्टाडीन। तो आप जो सुना आपने कौन सा करेक्ट ऑप्शन कर लेना है, एस्पार्टेट। तो इस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है इस टॉपिक्स के अंदर। तो इस तरह एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आप लोगों ने जस्ट 2 सेंटेंस याद कर लेना है और इस सेंटेंस की मदद से आप एमसीक्यूज को बआसानी से सोल्व कर सकते हो। किस तरीके से, नॉन पोलर के लिए और इस तरह पोलर के लिए आप लोगों ने कौन सा सेंटेंस याद कर लेना है, सेंटेंस नंबर 1 यानी गेवमेल एक खिलाड़ी का नाम है प्लेयर का, गेवमेल ने एसटीसी में गप लगाई। अब जीएवी मेल ये एक प्लेयर का नाम है, जी से हमारे पास क्या आता है ग्लाइसिन, इस तरह ए से एलेनिन, वी से वेलाइन और इस तरह MIL मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन और इस तरह L से ल्यूसिन। तो गेवमेल के थ्रू आप लोग 6 एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हो। ठीक है। इस तरह अगर हम पोलर की बात करें तो पोलर की आप लोगों ने STC में गप लगाई। ठीक है। इस वर्ड्स को आप लोगों ने क्या कर लेना है, नेग्लेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये उर्दू में जो लिखा हुआ है। तो STC से सीरीन, इस तरह T से ट्यूरोनिन और इस तरह C से सिस्टीन। GAP गप, गप लगाई, ग्लूटामाइन, इस तरह एस्परजिन और प्रोलाइन। ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है कि हमारे पास ये क्या है, पोलर है। लेकिन कुछ जगह पे हमारे पास ये जो पोलर है ये नॉन पोलर मेंशन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आप लोगों ने याद कर लेना है कि हमारे पास जो प्रोलीन होता है या प्रोलाइन ये हमारे पास क्या है, पोलर इन नेचर है। तो ये ट्रिक्स हो गया नॉन पोलर और पोलर के लिए आप लोगों ने क्या सेंटेंस याद कर लेना है, गेवमेल ने एसटीसी में गप लगाए। इस तरह अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक के लिए आप लोगों ने सेंटेंस याद कर लेना है, एरोमेटिक बेसिक और एसिडिक के लिए टीटीपी ने हाल में आग लगाई। ठीक है, टीटीपी ने हाल में आग लगाई। अब टीटीपी से क्या मतलब, तहरीक तालिबान। ठीक है। अब टी से थायरोसिन, इस तरह सेकंड टी से ट्रिप्टोफेन और पी से फिनाइल एलानिन। ठीक है, 3 हो गए टीटीपी। इस तरह बेसिक की अगर हम बात करें HAL, H से मतलब हिस्टाडीन, इस तरह A से अर्जिनिन और इस तरह L से लाइसिन। तो ये हमारे पास कौन से है, बेसिक, इट्स मीन के पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और इस तरह अगर हम एसिडिक की बात करें तो एसिडिक के लिए आप जिसमें आप लोगों ने याद कर लेना है 2 वर्ड, आग। ठीक है, आग लगाई यानी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो हमारे पास ये क्या है, एसिडिक इन नेचर एमिनो एसिड है। अच्छा, ये तो हो गया ट्रेक्स रिलेटेड एमिनो एसिड। अच्छा डियर अगर इसके अलावा इस तरह पूछ कि मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड क्या है, मोस्ट सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है और मोस्ट कम्प्लेक्स कौन सा एमिनो एसिड, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे हमने जिक्र किया गेवमेल, गेव में हमारे पास जो फर्स्ट वन है यानी जी, जिसे क्या आता है ग्लाइसिन, ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने साथ साथ में याद कर लेना है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। और मोस्ट कॉमन एमिनो हमारे पास क्या है, ल्यूसिन। मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या है, ल्यूसिन, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड है, मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज्यादा। ठीक है। और मोस्ट कम्प्लेक्स अगर पूछा जाए कि मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड इन नेचर वो क्या है, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ट्रिप्टोफेन ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रीजन भी आपको आनी चाहिए, ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट कम्प्लेक्स इन नेचर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड तो 2 आप लोगों ने याद कर लेना है, एक हमारे सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन और दूसरा मेथियोनिन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। मेथियोनिन एंड सिस्टीन हमारे पास क्या है, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया एमिनो एसिड्स के बारे में कि हमारे पास पोलर एमिनो एसिड कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं, एरोमेटिक कौन से हैं, इस तरह बेसिक कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, और इसके अलावा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कम्प्लेक्स कौन सा है, नेचर के अंदर टोटल एमिनो एसिड कितने हैं, बॉडी के अंदर जो फंक्शनल एमिनो एसिड है वो टोटल कितने हैं, और इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इसके स्ट्रक्चर आप लोगों ने किस तरीके से याद कर लेना है, और इसके अंदर जो कोड्स वगैरह है वो भी आप लोगों ने याद कर लेना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे।